हेलो एवरीवन, लेमन ट्रेडिंग जोन में आपका स्वागत है। आज बात करेंगे ऐसे शेयर की जिसमें पहले कंटिन्यूसली अपर सर्किट लग रहे थे, जिसको देखकर बहुत से नोविस ट्रेडर्स इसके अंदर जंप कर गए, अपना पैसा अपना कैपिटल उन्होंने इसके अंदर लगा दिया। अब पिछले 4-5 दिनों से ये इस शेयर के अंदर कंटिन्यूसली लोअर सर्किट लग रहा है और वो अब फंस चुके हैं, उन्हें काफ़ी लॉस हो रहा है। तो ऐसे शेयर से हम कैसे बाहर निकल सकते हैं, अपर सर्किट, ड्यूरिंग द अपर सर्किट, लोअर सर्किट, और कैसे इस तरह के शेयर से हम दूर रह सकते हैं, वो जानेंगे आज की वीडियो में। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए और शुरू करने से पहले जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ऐसी नॉलेज, ऐसी जानकारी आपको किसी और वीडियो, किसी और चैनल पर नहीं मिलेगी। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। सो दिस इज एलोरा ट्रेडिंग लिमिटेड, वन डे टाइम फ्रेम। टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर इसका एनालिसिस करें तो 26 नवंबर 2020 को मार्केट में लिस्टेड हुआ था 30 रुपये के प्राइस से, और वहाँ से कंटिन्यूसली बढ़ता हुआ ये शेयर जो है अभी 26 फरवरी को इसने रिसेंटली 123 रुपये का हाई बनाया। यू कैन सी बाय दिस पिंक कलर लाइन। वहाँ से अभी इस शेयर के अंदर कंटिन्यूसली गिरावट देखने को मिल रही है और लोअर सर्किट लग रहे हैं। ओके, डेली पिछले 4 दिनों से 5-5% का डाउन मूवमेंट आ रहा है। एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि ड्यूरिंग दिस अपवर्ड मूवमेंट इन दिस शेयर मैक्सिमम टाइम जो अपर सर्किट लगे थे, दिस नॉर्मल, दिस वाज नॉट अ नॉर्मल अप मूवमेंट। मैक्सिमम टाइम इसके अंदर अपर सर्किट लगे थे। ओके, सो अपर सर्किट को देखते हुए बहुत से नोविस ट्रेडर्स इस शेयर के अंदर अट्रैक्ट हुए और उन्होंने इसके अंदर अपना पैसा लगा दिया। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि इस तरह के जो शेयर्स होते हैं जिसमें मैक्सिमम टाइम अपर सर्किट लगते हैं, कभी लोअर सर्किट लगते हैं, इनमें लिक्विडिटी की बहुत प्रॉब्लम होती है। लिक्विडिटी का मतलब है इनके अंदर बायर्स और सेलर्स नहीं होते। ओके, ड्यूरिंग द अपवर्ड मूवमेंट, अपवर्ड जब अप सर्किट लग रहा था, अपर सर्किट लग रहा था, तब इसके अंदर कोई सेलर्स नहीं था। ओके, एंड नाउ ड्यूरिंग द लोअर सर्किट अब इसके अंदर कोई बायर्स नहीं मिल रहा है। यू कैन सी द वॉल्यूम ड्यूरिंग द लास्ट 4 days लोअर सर्किट। जस्ट सी द वॉल्यूम, कैन यू सी, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल वॉल्यूम। इस तरह के शेयर्स से आपको दूर रहना चाहिए। अब आप कैसे पहचानेंगे कि दूर कैसे रहें? तो सिंपल सा फंडा है, सबसे पहले चार्ट खोल के देखो, कैंडलस्टिक चार्ट, और उसमें देखो कि कैंडल्स किस तरीके से फॉर्म हो रही हैं। नॉर्मल ट्रेडिंग होती है, अगर प्राइस ओपन होता है किसी पर्टिकुलर लेवल पे और ऊपर की तरफ जाता है या नीचे की तरफ जाता है, तो वो उसके अंदर वॉल्यूम कितना ट्रेड हो रहा है, हमेशा ध्यान रखो कि वॉल्यूम, उसके अंदर लिक्विडिटी होनी चाहिए। एटलीस्ट यार आप कम से कम बेच सको उस शेयर को। जब अगर आपका लॉस हो रहा है तो आप उससे बाहर निकल सकें मिनिमम से मिनिमम लॉस लेके, या आपको प्रॉफिट हो रहा है तो आप अपना प्रॉफिट बुक कर सकें। तो उसके लिए लिक्विडिटी बहुत ज़रूरी है, और लिक्विडिटी आपको वॉल्यूम से पता चलेगी। तो इस शेयर के अंदर लिक्विडिटी है नहीं। इस तरह के शेयर जो होते हैं, लिक्विडिटी की प्रॉब्लम होती है। अब सबसे बड़ी समस्या यही आ रही है लोगों के सामने कि ये जो अभी जिन लोगों ने यहाँ पे बाय किया है इस हाई लेवल पे अराउंड 124 120, ओके, तो वो अब इस शेयर के अंदर ट्रैप हो चुके हैं और डेली लोअर सर्किट लग रहा है इसके अंदर। अब उनको कोई बायर्स मिल नहीं रहा और लोग इतने पैनिक में हैं कि मॉर्निंग में ही जो है गैप डाउन ओपनिंग होती है, और गैप डाउन ओपनिंग का जो लेवल है और लोअर सर्किट का लेवल वो सेम होता है। इट्स अ डेडली कॉम्बिनेशन। सो नाउ, और एक चीज़ और इम्पोर्टेंट मैं बता दूं कि इस तरह के शेयर्स में कोई भी सपोर्ट रेजिस्टेंस काम नहीं करता है। यू कैन सी बाय दिस pink color line which I have drawn over here, it was a support. Okay, it was a support because price was halted there early in the past. So but due to the lower circuit it has been broken today, and the next support zone I can see is this one, this one. This is the next support zone around 82. तो अब सबसे बड़ी बात आती है कि आप इस शेयर से बाहर कैसे निकल सकते हैं। तो उसका एक सिंपल दो तरीके हैं, जो कि अगर लिक्विडिटी की, इसके अंदर लिक्विडिटी हुई तो ही आप इसके अंदर से बाहर निकल पाएंगे। उसका पहला तरीका, जो प्री मार्केट सेशन होता है 9 बजे से लेकर 9:15 तक का,
उसमें आप 9 बजे से लेके 9 बज के 8 मिनट तक आप प्री मार्केट ऑर्डर लगा सकते हैं। तो उसमें आप अपना ऑर्डर लगाइए। इन केस अगर लिक्विडिटी इसके अंदर हुई तो आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा और आप इससे बाहर निकल सकते हैं। दूसरा तरीका, जब मार्केट ओपन होती है तो आप इसके अंदर अपना एक मार्केट ऑर्डर इसके अंदर लगा सकते हैं और अपना ऑर्डर आप ओपन रखेंगे पूरे दिन, जिससे अगर इसके अंदर ज़रा सा भी मूवमेंट होता है या इसके अंदर ट्रेडिंग होती है तो आप उस शेयर से इमीडिएटली बाहर निकल सकते हैं। दैट्स द ओनली वे टू कम आउट फ्रॉम दिस शेयर। ओके, सो बेस्ट ऑफ लक, बट माई सिंसियर एडवाइस टू यू इज़ दिस, आगे से जो लोग इसके अंदर फंस चुके हैं भविष्य में इस तरह के शेयर्स में एंट्री ना लें। अगर आपको नॉलेज नहीं है तो आप किसी से एडवाइस ले सकते हैं, जिसको ये नॉलेज हो उसको चार्ट पूछ सकते हैं, या फिर आप खुद, मैं आपको सिखा रहा हूँ कि कैंडल्स बहुत कुछ बताती हैं, तो आप उसको एटलीस्ट एक बार चार्ट खोल के देखिए। ओके, और दूसरा, ट्रेडिंग को गिव अप नहीं करना है। जो इस गलती से आपको सीख लेनी है। ओके, जो लॉस इसमें हुआ है तो आप उस लॉस को लेकर अगर बाहर निकलते हैं तो आप ट्रेडिंग को ड्रॉप नहीं करेंगे, बल्कि मार्केट से आपको उसकी भरपाई करनी है और पैसा भी कमाना है। ओके, अपनी गलतियों से सीखना है। हर ट्रेडर स्टार्टिंग में गलती करता है, हमने भी की है। जो सक्सेसफुल ट्रेडर्स हैं आप उनकी बायोग्राफी पढ़िए, उन्होंने भी करी है। ओके, तो गिव अप नहीं करनी है। और जो मैंने 2 तरीके बताए हैं, बस इसमें अपना ऑर्डर जो है ओपन रखिए और कोशिश करिए इससे बाहर निकल जाएं और भविष्य में ऐसे शेयर में एंट्री ना लें। ओके, तो थोड़े से मैं इसके फंडामेंटल्स भी बता दूं आपको कि इसके जो फंडामेंटल्स हैं वो मतलब क्या है। ओके, सो बेसिकली इस तरह की जो कंपनियां होती हैं वो मैनिपुलेटेड होती हैं और ऑपरेटर्स गेम होते हैं। पहले ऑपरेटर्स प्राइस को ऊपर बढ़ाते हैं और उसके बाद में वो बाहर, जब रिटेल ट्रेडर्स, नोविस ट्रेडर्स इसके अंदर घुस जाते हैं, प्राइस ऊपर बढ़ जाता है तो वो बाहर निकल जाते हैं धीरे धीरे और रिटेल ट्रेडर्स इसमें फंसे रह जाते हैं। ओके, सो इसका मार्केट कैप है 12.14 करोड़, एंटरप्राइज वैल्यू भी 12.14 करोड़ है। कैश इनके पास में कुछ भी नहीं है, जीरो रुपये इनके पास कैश है। डेट भी इनके पास जीरो है। ओके, प्रोमोटर्स की होल्डिंग 25% है, विच इज़ वेरी पुअर। मैं एटलीस्ट 50% प्रोमोटर्स होल्डिंग को देखता हूँ किसी भी शेयर के अंदर फंडामेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से। रिटर्न ऑन इक्विटी -0.42%, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड -0.38%, एंड सेल्स ग्रोथ भी इनकी माइनस में है लास्ट ईयर की, -69.76%। प्रॉफिट ग्रोथ भी इनकी -134.2% है। सो फंडामेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये शेयर बहुत वीक है और टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी इस शेयर के अंदर वीकनेस आप देख सकते हैं। सो दैट्स द होल स्टोरी अबाउट द एलोरा ट्रेडिंग लिमिटेड। सो जो लोग इसके अंदर फंस गए हैं वो जल्दी से इससे बाहर निकलें और सीखें, और चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करिए आप। और आप मुझसे पूछ सकते हैं या किसी और से भी पूछ सकते हैं, और मैं तो आपको इंडिपेंडेंट ट्रेडर बनाने के लिए मेहनत कर रहा हूँ। तो आप सीखिए, इस तरह के शेयर से बचिए, अपना पैसा बचाइए और बल्कि पैसा कमाइए। ओके, सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।